जय जगन्नाथ। ज्ञान मार्शल माइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसे आपको पता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही है और इस रथ यात्रा को केंद्रित करते हुए हमने बहुत सारे वीडियो बनाए, जिसमें भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कैसे बनती है, उसकी लकड़ी कहाँ से लाई जाती है, मौसी कौन है जिसके घर वो जाते हैं और लक्ष्मी जी को साथ क्यों नहीं लेके जाते हैं। और हमने ये भी बताया था कि जो भगवान जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ मंदिर में, पुरी के मंदिर में, वहाँ भगवान का दिल रखा हुआ है जो आज भी धड़कता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर से क्यों नहीं कोई पक्षी उड़ता, इन सब चीज़ों पे हमने विस्तार से वीडियो बनाए, आप ज़रूर देखिएगा और आपको उससे बहुत जानकारी मिलेगी और खासकर जो हमारे युवा वर्ग है, उनको बड़ी जानकारी मिलेगी। और आज हम जगन्नाथ यात्रा का जो हमने एक अभियान शुरू किया था, आज उसका समापन कर रहे हैं। कल से हम आपको साधारण वीडियो बनाकर देंगे। तो आज हम जगन्नाथ को लेकर ये हमारा अंतिम कड़ी है और आपसे आग्रह है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत कर दीजिए और अपने मित्रों को, अपने छोटों को ज़रूर भेजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पुराने वीडियो ज़रूर देखें। तो आज हमारी जो अंतिम कड़ी है, उसमें है कि क्यों जगन्नाथ मंदिर में दूसरे धर्म के लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कितने ही बड़ा, अगर वो हिंदू है, तो वही मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकता है, दूसरे धर्म का नहीं। तो ऐसा क्यों है, इस बारे में हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हमने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के एक-एक पक्ष को हमने उजागर किया और बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार भी दिया हमको। तो आज आप समापन हम कर रहे हैं उसका कि इसमें केवल हिंदू धर्म के ही लोग क्यों जाते हैं? ऐसी क्या वजह है? देखिए, जगन्नाथ का मंदिर एक सामान्य मंदिर नहीं है। ये भगवान का धाम भी है और भगवान का धाम है, इसके लिए कुछ कड़े नियम भी हैं हमारी सनातन संस्कृति में। इस मंदिर की एक परंपरा है कि हिंदू ही नहीं, हिंदू का मतलब ये नहीं कि आप कन्वर्टेड हिंदू हैं तो आप जा सकते हैं। जन्म से हिंदू, जन्म से हिंदू को ही मंदिर में प्रवेश देने की परंपरा है। इसके पीछे धार्मिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है, ऐतिहासिक कारण है। बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम या धर्मांतरित, धर्म कन्वर्जन करके जो हिंदू बने, उनको भी यहाँ प्रवेश नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, बहुत पहले इसकी एक परंपरा थी जिसमें कि दलित वर्ग को भी प्रवेश नहीं मिलता था। वो तो मुझे लगता है अंग्रेजों की कमी के कारण थी। अंग्रेजों ने गड़बड़ की थी। लेकिन अब कानूनी तौर पर उनका प्रवेश वैधानिक है। देखिए, जगन्नाथ मंदिर में सनातन संस्कृति चलती है, संविधान नहीं चलता है जी। और कारण क्या है कि जगन्नाथ का मंदिर, खुद जगन्नाथ जगत के ईश्वर हैं, आदिश्वर हैं, लोगों के नाथ हैं, तो वहां उनके अपने कुछ नियम और कायदे कानून हैं और ये कायदे कानून इतने कड़े हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा, देश के प्रधानमंत्री को यहाँ जाने से, प्रवेश करने से रोक दिया गया। अब आप कहेंगे कि ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा कौन था जिसको यहाँ जाने से रोका गया था, और वो भी देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी जो है तूती बोलती थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को इस मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था और इसके पीछे जो कारण बताया गया था वो धार्मिक और परंपरागत नियम थे और इंदिरा जी ने इसका सम्मान किया। देखिए, देश की प्रधानमंत्री थी, जोर जबरदस्ती कर सकती थी, लेकिन उन्होंने सम्मान किया क्योंकि उनको पता थी कि अगर ये भावनाएं आहत हुई तो इसका रिएक्शन होगा और इसका नुकसान होगा। और दूसरे, भगवान जगन्नाथ जी, जिनसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अंग्रेज और मुगल भी डरते थे, अफगानी भी डरते थे, तो ऐसा नहीं कि यहाँ के शासक जो है। और जगन्नाथ धाम की देखिए ऐसे कई चमत्कार हैं। अभी भी जगन्नाथ धाम के जो शंकराचार्य जी हैं, जगन्नाथ की गद्दी से, जगन्नाथ के धाम से या जगन्नाथ की जो शंकराचार्य की पीठ है, उससे जिसने जिसने भी टकराने की कोशिश की, अभी आजाद भारत की मैं बात कर रहा हूँ, वो राजनीतिक रूप से पनप नहीं पाया।
कभी। नहीं डॉक्टर साहब, इसी बारे में थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि करीब 25 साल बाद जो नवीन पटनायक है उस सत्ता से बेदखल हो जी। गए और उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि उन्होंने अपना एक ओएसडी जो आईएएस था रिटायर होने के बाद अपना एडवाइजर बना दिया था और उस आदमी ने जगन्नाथ जी का जो एक द्वार बंद कर दिया था परमानेंट, उस द्वार से सिर्फ वो अकेला आता था। और वो शंकराचार्य जी ने उस समय हाँ, चेतावनी दी चेतावनी दी थी कि ऐसा मत करो और पब्लिक इतनी परेशान है, इतनी वहाँ भीड़ होती है। तो जब बीजेपी ने उसको कहा था और वो इश्यू बनाया, बहुत बड़ा वहाँ चुनाव का इश्यू बनाया और नवीन पटनायक शून्य हो गए और वो आदमी भाग के अपना तमिलनाडु चला गया। एक नवीन पटनायक नहीं, ऐसे कई हाँ, राजनेता नहीं हैं। ये तो लेकिन हमारे चूंकि साथ ताजा हाँ, उदाहरण है। ये ताजा उदाहरण है, लेकिन ऐसे कई राजनेता हैं। हुँ, चूंकि ये राजनीतिक विषय नहीं है इसलिए, लेकिन ऐसे कई लोग हैं। हुँ, तो इंदिरा गांधी जी ने उस समय, और ये बात है 1970 के दशक की, 71 के दशक हुँ, की, 1971 के हुँ, आसपास की। वो वहां दौरे पे थी, भगवान जगन्नाथ की महिमा उनको पता थी। उन्होंने भगवान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने की अपनी इच्छा व्यक्त की, और चूंकि वीवीआईपी का मामला था इसलिए मंदिर प्रशासन को इस बारे में सूचित किया गया। मंदिर प्रशासन और पुजारियों ने अपनी बैठक की और बैठक के बाद उनको मना कर दिया गया, उनको मैसेज भिजवा दिया गया कि आप प्रवेश नहीं कर सकते जगन्नाथ मंदिर में। उसके पीछे जो कारण बताए गए थे, वो कारण ये थे कि इंदिरा गांधी का विवाह फिरोज गांधी से हुआ था और फिरोज गांधी पारसी पारसी थे। और मंदिर की परंपरा ये है कि सनातनी हिंदू, जन्म से जो हिंदू है वही मंदिर में प्रवेश कर सकता है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये माना जाता है कि पत्नी का धर्म वही हो जाता है जो पति का धर्म होता है। इसलिए उन्होंने किसी गैर हिंदू से विवाह किया था, इस आधार पर उनको प्रवेश होता है। और बताया गया कि भाई अगर आपने गैर हिंदू से विवाह कर किया है तो आपके अंदर जो हिंदुत्व का जो शुद्ध आचरण है वो आचरण हम उनकी यहाँ की नियमावली में नहीं माना जाता, इसलिए उनको मना कर दिया गया था। अब मतलब ये आप देखिए कि ये कितना क्रांतिकारी निर्णय था। हाँ। देश की गद्दी पर बैठी हुई प्रधानमंत्री को यहाँ आने से रोक दिया गया। और वो परंपरा, जो कि परंपरा का पालन करते हुए और जो वहां की आचार संहिता उन्होंने बना रखी है उसके आधार पर निर्णय लिया गया था। अब आता है उसके बाद दूसरा, सोनिया गांधी जी को। सोनिया गांधी जी 1999 के आसपास दौरे पे गई, वहां राहुल गांधी भी साथ में थे। तो इन्होंने भी मंदिर की, इनको वहां जो स्थानीय कांग्रेस के नेता थे उन्होंने कहा कि आपको इस मंदिर के दर्शन करने चाहिए। इन्होंने भी मंदिर के दर्शन करने की इच्छा जताई, लेकिन इस आधार पे कि सोनिया गांधी मूलतः उनकी पैदाइश और वो जो है इटालियन है, ईसाई है, इसलिए उनको भी जो है अनुमति नहीं दी गई। इतना ही नहीं, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। और उसके पीछे कारण क्या था कि उस समय मंदिरों में, इस मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में दलितों का प्रवेश निषिद्ध था और ये 1930 की बात है। हाँ, ये अंग्रेजों के कारण असल में हुआ था कि हमारे हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ कि दलित मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। ये अंग्रेजों ने जब टैक्स लगाना शुरू किया तो तब भेदभाव, लेकिन वहां की जो परंपरा थी उस परंपरा को लोग, देखिए वो परंपरा अभी भी वहां, मैं बताऊं आपको, कानून इस पर, कानून के अंदर यहाँ कानूनी कार्यवाही हुई थी, तमाम इस पे वाद विवाद हुआ। कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसको जाने की अनुमति है। अगर हिंदू, ठीक है, आपका हिंदू वाला है तो हिंदू वाला तो चलता है, लेकिन हिंदुओं में आप विभेद नहीं करेंगे, आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी समय समय पे मैं आपको बताऊं, वहां की जो असलियत है, अभी भी सामाजिक तौर पे वहां लोग विरोध करते हैं इन चीजों का। कानूनी तौर पे अब उनको, हाँ, असल में जो पंडे लोग हैं, हाँ, जिन्होंने हिंदू धर्म को खराब किया, क्योंकि हिंदू धर्म में तो कहीं लिखा ही नहीं, जाति प्रथा वेदों में तो थी नहीं, वेदों के बाद भी नहीं थी। ये जो जो परंपराएं आई, ये तो आप ये कह सकते हो कि ये तो देखिए मुगलों की देन है। हाँ, मैं बताऊं आपको, मुगल और अंग्रेज, अंग्रेज नहीं, अंग्रेज तो बाद में आए। तो ये भी कहते हैं कि 1200 से लेके ये बेसिकली सन 1200 के बाद की ये स्थिति, ये मुगलों की देन है। मुगलों ने भारत की एकता को तोड़ने के लिए हिंदुओं को जातियों में विभाजित करने का एक सुनियोजित साजिश की और अंग्रेज उसी क्रम पे आगे बढ़ते चले गए, ठीक है ना। और आज के राजनेता भी अपने चंद राजनीतिक फायदे के लिए उसी रास्ते पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। खैर वो दूसरी बात है। अब वाकया क्या हुआ था कि जब
अंबेडकर जी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे तो वहाँ जो पुजारी थे, जो सेवायत थे, जो स्थानीय ब्राह्मण थे, उन्होंने उनका प्रवेश करने से मना कर दिया और उन्हें मंदिर में परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया। हालांकि इसकी बहुत ज्यादा रिएक्शन हुई। हाँ, होना चाहिए। रिएक्शन इसलिए हुई कि जिस छुआछूत को लेके अंबेडकर जी इतना बड़ा निकले, आंदोलन खड़ा किए हुए थे और वो उनके साथ खुद हुआ तो बड़ा उन्हें अपमानजनक लगा और इस वजह से उन्होंने जो है बहुत धर्म स्वीकार किया और उसकी बहुत रिएक्शन हुई। उसका बहुत देखा जाए तो राजनीतिक और सामाजिक नुकसान भी हुआ और इसी घटना ने उनके मन पे इतना गहरा प्रभाव किया कि 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और लाखों हिंदुओं को बौद्ध धर्म के लिए एक छोटी सी घटना की। अब देखिए मीरा कुमार जी लोकसभा अध्यक्ष थी और कई विभागों में मंत्री रहे। उनके पिताजी जगजीवन राम जी उप प्रधानमंत्री रहे देश के। उनको भी जो है इस मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। और तो और देश के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, उनको भी इस मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। अब ये सारे लोग मतलब गांधी परिवार में गांधी परिवार में इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी को रोक दिया गया। तो एक सवाल आपके मन में होगा कि क्या राहुल गांधी ने वहां दर्शन किए? बिल्कुल। और बल्कि मेरा ये भी सवाल है कि जब इंदिरा गांधी को इस आधार पर रोका गया कि उनके पति चूंकि पारसी हो गए तो उनको, लेकिन जब सोनिया गांधी ईसाई थी जन्म से, लेकिन जब उनका विवाह भारतीय के साथ हो गया, हालांकि नहीं, लेकिन मतलब राहुल गांधी की नहीं वो इसलिए क्योंकि वो जन्म से ईसाई थी। वो जन्म से तो हिंदू इंदिरा गांधी तो हिंदू थी ना जन्म से, लेकिन पत्नी जो है शादी। हाँ, तो राजीव गांधी को नहीं रोका गया ना। भाई इंदिरा गांधी तो हिंदू थी ना। इंदिरा गांधी इटालियन नहीं थी, उसके नियम है, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या नियम है वो। मतलब चूंकि वो राजीव गांधी हिंदू थे तो उनकी पत्नी भी हिंदू हुई। पत्नी उनकी हिंदू हुई, लेकिन वो पैदाइश उनकी जन्म से, मैंने आपको आप नहीं समझे, जन्म से हिंदू होना पहली शर्त है। ठीक है ना। बाकी नियम क्या है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन लोगों को नहीं जाने दिया। तो राहुल गांधी प्रवेश किए, दर्शन किए और कई बार किए। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब दौरे पे थे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी ने भगवान जगन्नाथ की मंदिर की और उनकी अच्छा आप ये बताइए कि राहुल गांधी को हिंदू क्यों माना गया? राजीव गांधी के बेटे हैं। तो राजीव गांधी को हिंदू क्यों माना गया? राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बेटे नहीं, तो जो है पारसी के बेटे थे, फिरोज गांधी के बेटे। ये जन्म से हिंदू राजीव गांधी को माना गया है। ठीक है, आप इस पे, ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, इस पे आप ये बहस नहीं कर सकते। राजीव गांधी हिंदू माने जाते हैं। हाँ, पर क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वो तो एक पारसी के पुत्र है। नहीं वो अलग चीज है। ठीक है, उन्होंने बाद में उन्होंने धर्म जो है बदल दिया, जन्म से नहीं हुए, मतलब ये कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन कुल मिला के राहुल गांधी या गांधी परिवार में राहुल गांधी और राजीव गांधी सबको हिंदू माना जाता है, उनको ब्राह्मण माना जाता है। हाँ, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण थे। हाँ, तो इसलिए वो राजनीतिक कंट्रोवर्सी है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। वो खामखा की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो है व्यवस्थाएं हैं। नहीं व्यवस्था है, पर ये बात तो सच है कि वो पारसी, उनके फादर माने राजीव गांधी के पिताजी जो फिरोज गांधी हैं वो पारसी थे। अरे भाई बाद में उन्होंने गांधी वो कन्वर्ट हुए, लेकिन जब यहाँ व्यवस्था क्या है कि जन्म से, अरे जो कन्वर्ट हुआ वो नहीं जाएगा भाई, आप नहीं समझ रहे। जो कन्वर्ट हुआ इसमें आप लॉजिक लगाइए, जो कन्वर्ट हुआ वो नहीं जाएगा। पहली बात ये जो जन्म से हिंदू है, तो जन्म से राजीव गांधी कहाँ से जन्म से हो गए? क्यों, कैसे हुए? अरे जब भाई उनके बाप कन्वर्ट हो गए और इंदिरा गांधी उनकी माँ है, तो जन्म से हिंदू नहीं हुए। तो इंदिरा गांधी को तो प्रवेश नहीं। अरे भाई ये बहस का विषय नहीं है, इसको छोड़िए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी को प्रवेश नहीं करने दिया। इंदिरा गांधी को इसलिए नहीं करनी दिया कि पिताजी उनके पारसी है, उनके पति पारसी। हाँ पारसी है, तो बेटा फिर पारसी कैसे नहीं हुआ? फिर ये राजीव गांधी कैसे पारसी नहीं? नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ के नियम है। अब ये तो वहाँ के पंडित पुरोहित बताएंगे, लेकिन हम जो तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, मतलब ये सवाल है, आपके मन में भी सवाल होगा। नहीं वो सवाल है, सवालों का जवाब यही है। अभी आपको मिल जाएगा सवाल का जवाब, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे आप जन्म से अगर हिंदू हैं, आपका जन्म हिंदू के रूप में हुआ है, तो आप जा सकते हैं।
ठीक है, आपका जन्म सोनिया गांधी को इसलिए नहीं किया गया, आप कहोगे कि राजीव गांधी की पत्नी है। हाँ, तो पत्नी, लेकिन वो उनके जन्म से वो नहीं पत्नी नहीं थी ना, जन्म से पहले क्या थी? हाँ, मतलब ये जो है वो कंट्राडिक्टरी है। जन्म से पहले तो ईसाई थी ना, हाँ, वो ईसाई में ईसाई पैदा थी। हुई थी। हाँ, हाँ, तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और राहुल गांधी दोनों लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर के दर्शन किए। ठीक है। अब कुछ और भी डिग्नेटरीज थी, जैसे इंदिरा नूई, हुँ, उनको पहले तो ये भी नियम था, जो आपको पता होनी चाहिए कि जो व्यक्ति विदेश होकर आ गया उसको भी वो मलेच्छ मानते थे, एवं मानते थे। जो मतलब अगर कोई हिंदू भी विदेश में होकर आ गया तो उसको नहीं प्रवेश करने ये देंगे। बेसिकली पंडों की व्यवस्था है, हिंदू पंडों धर्म की की नहीं है, सनातन संस्कृति के उनके अपने कायदे नियम है। उनके हैं, ये पंडों के, वहाँ हाँ, के पंडों वहाँ के। के पंडों के संविधान के हिसाब से ये चीजें आप कहेंगे गलत है, सही है, तो संविधान तय करेगा। जैसे कि दलितों को नहीं, प्रवेश नहीं करने देते जैसे थे। हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है हमारा, वो सहिष्णु है, वो भेदभाव नहीं करता है। यहाँ इन लोगों ने पंडों ने व्यवस्था बना रखी है ना, जिन्होंने हिंदू धर्म को बदनाम किया है, जिनको दलितों को बदनाम ये किया, अलग, दलितों को प्रवेश नहीं करने देखिए दिया। ये अलग सब्जेक्ट है, इस पे बहस करने का। सनातन धर्म कितना सनातन को करते हैं, जो सनातन के बड़े बड़े ठेकेदार, ये बाबा बागेश्वर से लेकर इनको और ये छोड़िए, बैठे हुए, सुनिए मेरी इनको बात, छोड़िए, ये सारे बैठे हुए हैं, ये सनातन संस्कृति का पालन कर रहे नहीं हैं। कर उस रहे। कथावाचक के साथ ये जो नहीं, ये कुछ जो नहीं कर चीजें हुई रहे। वो बिल्कुल है गलत ना, हुई है। तो सनातन की परंपरा में अगर जाएंगे तो फिर बहुत लंबी बहस हो जाएगी, हुँ, है ना। और ये सब सबसे बड़े अपने को सनातनी मानते हैं, पूरे सनातन के नाम पर कुछ जो नहीं है, केस वो सब करते हैं। राजनीति कर रहे हैं अपना। राजनीति में इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चूंकि धार्मिक विषय है, इसको राजनीति और इन चीजों से जोड़ने की कोई मतलब नहीं है, हुँ, है ना। सनातन की बेसिकली याद हो, हम लोगों ने एक बनाया था प्रोग्राम सनातन के बारे में। 90% लोग जानते ही नहीं सनातन है क्या। हाँ, सनातन धर्म नहीं है, धर्म सनातन एक धर्म है, संस्कृति है, सच जीवन जीने की पद्धति है बिल्कुल, सनातन। जो ठीक है, सनातन मतलब होता है कि जिसका अंत ही नहीं होता है, सनातन में जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, ठीक है ना। सनातन जो है भेदभाव नहीं है, जातिवाद नहीं है। सनातन जो है पूरे विश्व का कल्याण की बात करता है, बिल्कुल। पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम अपना परिवार मानता है। तो वो सनातन पे बहुत लंबी बहस हो जाएगी। बिल्कुल। अब देखिए, अब आप कहिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर को इसमें प्रवेश नहीं किया गया, तो जो यहाँ के ऐतिहासिक तथ्य हैं हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। हाँ। रविन्द्रनाथ टैगोर को भी इसमें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। हाँ, जबकि और वो तो उसके बंगाली ब्राह्मण थे। उसके बंगाली ब्राह्मण थे, लेकिन क्या था कि नियम क्या था कि वो उस समय विदेश से होकर आए थे, यात्रा अच्छा, करके। मतलब मतलब वो अपने नियम है, उनकी हाँ, परंपराएं। और देखिए वो, अभी एक चीज समझ लीजिए कि पुरातन काल में तो धर्म की गद्दी जो है वो सत्ता की गद्दी से, शासक की गद्दी से हमेशा ऊपर रहती थी। आज भी स्थिति ये है कि राजनीतिज्ञ या सत्ता प्रशासन धर्म के क्षेत्र में ज्यादा हस्तक्षेप करता नहीं है। वो हाँ, क्यों नहीं करता है वो सब आपको भी पता है, हाँ, वो ठीक ठीक है। है। हाँ, इसलिए सब इनके जो हाँ, तो वो जो बनाए नियम है परंपराएं वो चल चल रही रहे है वो चलते चले आ रहे हैं। हैं। अब एक मकबूल फिदा हुसैन हुआ करते थे, बहुत हाँ, बड़े पेंटर होते थे, चित्रकार चित्रकार होते जो थे। हिंदू देवी-देवताओं को गाली देते थे। हाँ, लेकिन उनकी भी बड़ी इच्छा थी सब दर्शन करने जाने की, हुँ, तो उनको भी दर्शन करने नहीं जाने दिया गया। एक लंबी फेहरिस्त है। हाँ, अदनान सामी एक बहुत बड़े हम कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, हाँ, बहुत बड़े गायक हैं, पाकिस्तानी सिंगर, ठीक अब है। तो हिंदुस्तानी हो गए खैर। हाँ, हिंदुस्तानी हो गए, उन्होंने अब भी तो धर्म परिवर्तन कर लिया। धर्म परिवर्तन कर लिया और सिटीजनशिप ले ली भारत की। हाँ, तो लेकिन वो मुस्लिम पृष्ठभूमि है, क्योंकि मुस्लिम के रूप में पैदा हुए थे, उनको भी वहाँ पे नहीं जाने दिया गया। ऐसे बहुत से हैं। देखिए, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स राजा जो थे, अब इस समय जो राजा हैं, वो भी यहाँ आए थे, तो जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की वहाँ सब सुन रखी थी, किताबें पढ़ रखी थी। अमेरिका के बहुत से अधिकारी आते हैं और दुनिया के और देशों के अधिकारी आते हैं, वो जानना चाहते हैं, लेकिन उनको, चूंकि वो विदेशी बोलते हैं, आप बाहर से दर्शन कर लीजिए, गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं। ये उनका चला आ रहा है। अब देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे के कारण क्या क्या थे, किन कारणों की वजह से मंदिरों में खाली हिंदुओं का प्रवेश ही वैध माना जाता है। इस मंदिर की परंपरा पंचरात्र और वैष्णव आगम पर आधारित है। ये जो ग्रंथ है उनमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी ऐसे तीर्थ स्थल की, ऐसे धार्मिक स्थल की शुद्धता और मर्यादा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वैदिक रूप से, विधि विधान रूप से दीक्षित व्यक्ति को ही इनमें प्रवेश दिया जाए। और ये सीधा खेल जो है ऊर्जा से जोड़ा गया है कि भगवान की वहां अथाह ऊर्जा है, और उसमें तमाम निगेटिव लोग जो है अगर जाएंगे, नकारात्मक ऊर्जा जाएगी तो वो होगा। दूसरी बात क्या है कि इस पुरी के क्षेत्र को श्री क्षेत्र कहा जाता है, और भगवान जगन्नाथ को एक जीवित देवता के रूप में हाँ, माना उनका जाता है। दिल धड़कता है जैसा। आज भी उनका दिल धड़कता है। तो ये जो है ये भी एक कारण है, ये धार्मिक कारण मैं बता रहा हूँ।
गैर हिंदू के जाने से ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि देवता की मूर्ति की जो शक्ति है, पावर जो है वो ऊर्जा प्रभावित होगी, जो मैंने कहा ना ऊर्जा का सिद्धांत चलता है। अब देखिए इसके पीछे ऐतिहासिक कारण भी है। ऐतिहासिक कारण क्या है कि हमारे यहाँ जब मुस्लिम आए और अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया कि हमारे जितने धार्मिक स्थल थे उनको नष्ट करने की कोशिश की। मैंने कल ही आपको बताया था कि अंग्रेजों ने इसकी जासूसी करानी हाँ, जासूसी कई बार तोड़ने की कोशिश की, मुगलों ने प्रत्यक्ष रूप से भी तोड़ने की कोशिश की और अपने लोगों को एजेंट को भेज के वहां से सोना चांदी जवाहरात हीरा जवाहरात निकालने के लिए कोशिश की। तो ऐतिहासिक कारण ये था कि ये सेवादारों ने और मंदिर के प्रशासन ने ये तय किया कि एक नियम बना दिया जाए तो कोई अंदर जा ही नहीं पाएगा और इससे इन घटनाओं से बचा जा सकेगा। तो एक इसके ये इसका ऐतिहासिक कारण माना जा सकता है। दूसरी बात क्या है कि अब देखिए सामाजिक संरचना पे आप कर जाते हैं, आपको मनुस्मृति से सीधी सीधी चीजें जुड़ जाएंगी। तो प्राचीन समय में हमारे यहाँ की एक परंपरा थी और वो परंपरा ये थी कि ब्राह्मण जो है उनको ही मंदिरों की शुद्धता की, उसकी मर्यादा की और उसकी सेवा का अधिकार दिया गया। बिल्कुल, ठीक है ना। उसके पीछे कारण ये क्या था, माना जाता था कि ब्राह्मण का आचरण शुद्ध होता है और ब्राह्मण जो है वो सत्यवादी होता है, अहिंसक होता है, लोभ लालच नहीं होता। ये सारी चीजें जो है मानी जाती थी प्राचीन समय में, तो इसलिए ब्राह्मणों के हाथ में दी जाती थी। बिल्कुल। अब देखिए पहले क्या था कि अगर जन्म से आप हिंदू हैं तो आपकी पहचान आपकी हिंदू की हो गई, लेकिन अब धार्मिक आपने धर्मांतरण कर लिया, आप हिंदू बन गए। अंतर धार्मिक जो विवाह आपने कर लिए, जैसे कि सोनिया गांधी के मामले में, इंदिरा गांधी के मामले में, तो ऐसे लोगों के लिए एक नियम बनाएगा कि इन लोगों को प्रवेश वर्जित है, इनको नहीं जाने दिया जाएगा। अब देखिए गैर हिंदू में यहां पर सिख, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, इन सब लोगों के लिए भी प्रवेश नहीं है। जिन्होंने धर्मांतर कन्वर्टेड जो हिंदू बने उनका भी प्रवेश यहाँ निषिद्ध है। विदेशी नागरिक, उनका भी प्रवेश इसके अंदर निषिद्ध है। और पहले जो नियम था वो ये भी था कि दलित वर्ग के व्यक्ति का भी प्रवेश निषेध है, लेकिन अब उसमें संवैधानिक तौर पे बदलाव हुआ। और इससे पहले की जो परंपरा थी, परंपरा देखिए परंपराएं हमेशा जो है एक परंपरा जो चली आ रही है उस परंपरा में समय के साथ साथ धीमे धीमे बदलाव भी किए जाते हैं। तो एक दलितों वाला जो था वो बदलाव कर दिया गया। दूसरे क्या था कि जो विदेश से घूम कर आते थे तो आप उनको कैसे कह सकते, तो पुजारी और पंडों का ये मानना था कि विदेश घूम के गए, सब उनका धर्म नष्ट हो गया। और उसके पीछे कारण आप समझिए क्या था कि खान पान को लेके उनको लगता ये था कि विदेश में आपको शाकाहारी भोजन नहीं मिलेगा, तो आप वहां उल्टा सीधा खा के आएंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। और ये तो बहुत पुरानी हमारे यहाँ की पूरी परंपरा रही है। हम तो गांव से हैं और जब हम लोग शहर में आते थे तो अगर हमने वहां खाना नहीं खा पाते थे क्योंकि वो कहते कि जो खाना बनाने वाले हैं ये पता नहीं कौन है, तो इसलिए अगर आपने वहां खाना खाया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वो जो सामान्य भाषा में बोलते हैं ना धर्म भ्रष्ट हो गया, तो कहने का मतलब ये था कि ये पहले नियम बनाया गया कि सब जो विदेश जा रहे हैं उनका धर्म भ्रष्ट हो गया, तो हिंदू रह ही नहीं गए। हाँ, तो शुद्ध हिंदू नहीं रह गए, क्योंकि हम छोटे थे, हमें इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन ये बात हमने सुनी है अपने जो गांव के बुजुर्ग लोग थे कि अगर आप शहर गए तो चाय भी मत पीना, पानी भी मत पीना, आप अगर सूखा खाना खा लेना लेकिन चाय भी मत पीना। तो ये बात सही है कि ये कहा जाता था, पर वो जो है भ्रांतियां हैं, ये सच्चाई थोड़ी है, भ्रांतियां हैं। देखिए आप क्या ना, हमारे धार्मिक स्थल हो, हमारे यहाँ फिर भी बहुत लिबरलाइजेशन है हिंदू समाज में। ठीक है, आप मुस्लिम समाज में जाइए, ईसाइयों में जाइए, कहीं जाइए, उनके बहुत कड़े नियम है। आप काबा के अंदर जाते हैं, मक्का मदीना में जाते हैं, कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है? बताइए, बिल्कुल नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, हमारा जगन्नाथ जी मजार पे रुकते हैं, बेग साहब की खुद रुकते हैं दर्शन देने के लिए। कितना समावेशी है, कितना और हमारे जितने हमारे मंदिर है सब लोग जाते हैं। ये अगर हम जगन्नाथ जी का मंदिर को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने मंदिर है कोई। अब देखिए मैं बताऊं आपको, दो तीन चीजें बताऊं। आप जो कह रहे थे ना कि ये देखिए ये कुछ चीजें सुरक्षा की भावना से भी बनाई जाती है। उस समय सुरक्षा क्या थी कि मुगल अंग्रेज अंदर चले गए, तोड़ फोड़ कराए, कुछ कराए,
आज की डेट में एक बात बताइए, आज की डेट में ड्रेस कोड क्यों लागू किए जा रहे हैं बड़े-बड़े जगहों पे? ये भी तो गलत है ना एक तरीके से। आप ड्रेस अगर संविधान के हिसाब से देखें तो गलत है, लेकिन अगर सामाजिक हिसाब से देखें तो यार भगवान कम से कम वहाँ जैसे लड़कियां जा रही है भाई निकर पहन के वहाँ, कोई लड़कियां हो या लड़की हो, भगवान के दर पे आप जा रहे हैं तो आप आपके अंदर एक मर्यादा, एक शुचिता, एक सादगी होनी चाहिए, ठीक है? उसका आपको पालन करना चाहिए। चूंकि अब नहीं पालन हो रहा है तो नियम बनाए जा रहे हैं। अब आप थोड़े दिन बाद लोग कहेंगे यार ये तो अभी भी लिबरल चिल्लाते रहते हैं, भौंकते रहते हैं कि ये सब गलत हो रहा है। गलत नहीं हो रहा है। आप कुछ जगह तो ऐसी है ना जहाँ पे आपके अंदर सादगी होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। आप कम कपड़े पहन के जा रहे हैं, अगर मान लो कोई लड़की कम कपड़े पहन के जा रही है तो दूसरे की तो ध्यान भंग हो रहा है। मतलब इसलिए वो मंदिरों में कहा जाता है कि वहां आप जो है ऐसे वेशभूषा पहन के आएंगे कि आपका ध्यान भगवान के ऊपर लगा। हमारे यहाँ इसीलिए कहा जाता है ना, पूजा में बैठा जाता तो ये भी कहा जाता है कि पैंट पहन के तक नहीं बैठने की इजाजत है, जो धोती पहन के बैठिए, है ना? तो ये कुछ नियम इसलिए बनाए गए हैं कि जो परंपरागत तरीके से चले आ रहे हैं और जो सबको स्वीकार्य हो, सब उसमें समाहित हो सके। तो उस समय भी ये नियम बनाए गए। नियमों के बनाने के पीछे कारण होते हैं। कारण यही थे, उस समय भी असुरक्षा की भावना थी। उसके धार्मिक और ऐतिहासिक कारण अलग रहे, लेकिन बेसिकली वो थी असुरक्षा की भावना थी। तो इस तरीके से ये भगवान जगन्नाथ जी की ऐसी मतलब महिमा है कि जहाँ प्रधानमंत्री भी है, मतलब यहाँ प्रवेश के लिए लेकिन हाँ, पर ये बात क्लियर करना इसमें जरूरी है कि भगवान जगन्नाथ जी ने नहीं कहा है, नहीं ये पंडों ने कहा है। और पंडों के कारण वहां इंदिरा गांधी हो, चाहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इस जैसी जो पर्सनैलिटी है, इनको अगर रोका गया तो पंडों के कारण रोका गया। यानी जो भ्रांतियां हैं समाज में, धर्म में जो भ्रांतियां, उनके कारण रोका गया। भगवान जगन्नाथ तो सबके हैं, वो तो पूरे विश्व के हैं, पूरी मानवता के हैं। वो केवल केवल ये थोड़ी कि वो उड़ीसा के ही हैं या केवल हिंदुओं के हैं, सबके हैं। भगवान जगन्नाथ सबके हैं और भगवान जगन्नाथ की कृपा है कि ये दुनिया चल रही है और इस दुनिया में हमारे जो भी हमारी परंपरा, और इन सभी लोगों को देखिए, इन सभी लोगों को वहाँ के लोकल जो उनके पुजारी थे, जो मंदिर प्रशासन था, उन्होंने गर्भगृह में जाने से रोका। ऐसा नहीं कि मतलब मंदिर के बाहर आप दर्शन, लेकिन वो भी गलत है, वो भी गलत है। लेकिन अब मंदिर में परंपराएं, और ये जो परंपरा थी कि दलितों को प्रवेश नहीं करने दिया, बिल्कुल परंपरा नहीं थी। ये अंग्रेजों ने जानबूझ के कराई थी हिंदुओं में आपस में लड़ाने के लिए। तो खैर उस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी चर्चा की और भगवान जगन्नाथ जी के बारे में हमने बहुत कुछ बताया। ये भी एक पक्ष था कि वहां नहीं जाने दिया गया और वो कुछ लोगों के कारण, जिन्होंने भ्रांतियां फैलाई, उनके कारण नहीं जाने दिया गया। उसमें सुधार होना चाहिए और सुधार भगवान जगन्नाथ किसी से भी छुआ-छूत नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। तो हम इंसान हैं, हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। तो मित्रों, आपको प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने कमेंट दीजिएगा और कल से फिर हम जो दूसरे एपिसोड है उनकी शुरुआत करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय जगन्नाथ।